दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये सिस्टम, ये कंपनी है क्या। लगभग 1935 के अंदर अमेरिका के अंदर शुरुआत हो चुकी थी और उससे भी पहले अलग अलग कंट्रियों में आप गूगल पे देखेंगे तो आपको टोटल सर्च में मिल जाएगा कहाँ से, कौन से देश से कौन कौन सी कंपनियाँ स्टार्ट हुई। तो इसका जो मकसद है वो नॉर्मल है। हम मार्केट में देखते हैं एक ट्रेडिशनल व्यवसाय है जिसमें क्या है, होलसेलर, रिटेलर, जो बीच में बहुत सारी जिनको कड़ी बोल देते हैं वो चेन सिस्टम वो होता है, क्योंकि फैक्ट्री से, मैन्युफैक्चर से लेके रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एड वाले हैं, सब लोग पैसा कमाते हैं हर माल में से। तो उसमें क्या है कि बहुत सारा पैसा, जो 10 रुपये की चीज़ है वो हमें आके कम से कम 40-50 रुपये की पड़ती है, क्योंकि बहुत से लोगों का उसमें कमीशन होता है। और यही बात हम डायरेक्ट सेलिंग की करें तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो भी चीज़ हम मार्केट से लाते हैं उसका एक वे होता है डायरेक्ट, मैन्युफैक्चर टू डिस्ट्रीब्यूटर। वो कस्टमर बीच में नहीं बनाते, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं अपने लोगों को। तो उसमें क्या है कि वो डायरेक्ट फैक्ट्री से आपको आता है, उसमें कोई ऐड करने वाला नहीं होता, कोई बीच में स्टॉकिस्ट नहीं होता, कोई उसके बीच में होलसेलर नहीं होता, कोई उसमें इस प्रकार का जैसे हम C&F बोलते हैं वो नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ एक ही सिस्टम चलता है। वो क्या चलता है कि जैसे कंपनी ने माल बनाया, उसके अंदर एक टीम आई और उस टीम ने उस माल को उठा के लोगों के घर घर तक पहुंचाया, या हम कहते हैं कि टीम वर्क, टीम के जरिए लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या मिलेगा? देखिए, सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं या जितना भी माल आता है उसमें सिर्फ दुकानदार ही कमाई करते हैं। जितने दुकानदार दुकान खोल के बैठे हैं वो सिर्फ माल को यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं, उसी का पैसा वो बीच में कमीशन खाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो आगे से आगे माल की सप्लाई करते हैं और उस माल की सप्लाई में उसको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। टीम के जरिए जितना ज़्यादा लेवल पे उनका माल सेल होता है, अलग अलग लोग सेल करते हैं, तो उन सभी को जो परसेंटेज दिए रहते हैं, एक कंपनी प्लान बनाती है, उस प्लान के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा, कितना माल सेल होने पे कितना कमीशन मिलेगा। तो ये उन लोगों का फ़ायदा है जिसमें लाखों लोग मिलके पैसा कमा सकते हैं, लाखों लोगों को मिलके रोज़गार मिलता है। इसीलिए हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दिया जाता है। इसके लिए कानून बन रहे हैं, स्कूल कॉलेज बन रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बुरी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो लालची हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों का नुकसान कराते हैं, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करवा के लोगों के घरों में माल भर देते हैं, मैजिक विंडो के नाम पे माल भर भर के चले जाते हैं, दोबारा कभी उनका सपोर्ट नहीं करते, उनसे पूछते नहीं है कि माल बिका नहीं बिका। क्योंकि केवल मात्र इन्वेस्टमेंट करवाने से ही काम नहीं चलता। वो तो आपको एक बार कमीशन आएगा, जब आप उसको बार बार हर लेवल पे जब माल आपका सेलिंग होगा तब आपको कमीशन उसमें बार बार आएगा। तो यदि आपको हमेशा लंबे टाइम तक कमीशन कमाना है तो आपको बार बार लोगों को प्रेरित करना होगा, बार बार मोटिवेट करना होगा, बार बार लोगों को जगाना पड़ेगा। जब आप ये काम रोज़ाना करेंगे तब जाके आपको अच्छा पैसा मिलेगा, नहीं तो एक बार बेचा आपका बिजनेस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक अलग मार्केट है और ट्रेडिशनल मार्केट एक अलग मार्केट है। उसमें सिर्फ चुनिंदा लोग, दुकानदार पैसा कमाते हैं और इसके अंदर सभी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन किस तरीके से आप करेंगे, किस मायने में आप करेंगे, वो सीखने के लिए आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो आप उसको लगातार सीखें, कंसिस्टेंसली आप उसको रोज़ाना वीडियो पे आएँ, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि आप बढ़िया तरीके से हर एक चीज़ को सीख पाएँ। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे तभी आप आगे ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए आपका डेली सीखना और देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नई नई चीज़ें आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। चलिए आप लाइक करिए। जय हिंद।